अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि HVAC का BOQ किस तरह से बनाया जाता है। मैं आपको एक्सेल शीट की मदद से BOQ बनाना सिखाऊंगा। तो वो BOQ किस तरह से बनाया जाता है, उसके रेट एनालिसिस, क्वांटिटी किस तरह से टेक ऑफ की जाती है, वो सारा तरीका आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों BOQ बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स है वो मालूम होने चाहिए। अगर BOQ बनाना होता है तो सबसे पहले हमें क्वांटिटी को टेक ऑफ करना होता है। वो ड्राइंग की मदद से टेक ऑफ करते हैं। तो आपको क्वांटिटी किस तरह से टेक ऑफ करेंगे तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो वो वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप यहाँ से उसको लिंक को क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर इस वीडियो की मदद से भी मैं आपको क्वांटिटी टेक ऑफ करना समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आपने फिर HVAC का कोई भी आपका वर्क है, आपने क्वांटिटी टेक ऑफ कर दी, तो क्वांटिटी टेक ऑफ करना HVAC हो, फायर फाइटिंग हो, प्लम्बिंग हो, तरीका सेम ही होता है। ड्राइंग की मदद से उसकी क्वांटिटी टेक ऑफ कर लेनी है। क्वांटिटी टेक ऑफ करने के बाद आपको फिर स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है, क्योंकि कोई भी आपने मटेरियल जो क्वांटिटी टेक ऑफ कर दी, फॉर एग्जाम्पल पाइप लग रहा है तो कितने रनिंग मीटर लग रहा है, अभी आपको पता कैसे चले तो उसकी मटेरियल कौन सा है, उसका शेड्यूल कौन सा है या उसकी डिस्क्रिप्शन कौन सी है, तो वो आपको स्पेसिफिकेशन से देखनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल आपने क्वांटिटी टेक ऑफ कर ली, हमारा पाइप जो है, तो हमने स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो हमारा पाइप जो है का माइल्ड स्टील का या स्टील का पाइप लग रहा है, तो वो शेड्यूल कौन सा है, वो शेड्यूल 40 का लग रहा है, और क्लास कौन सा है या ग्रेड कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन में होती है। तो वो इसी तरह से वाल्व भी देखेंगे या दूसरे डक्टें भी देखेंगे, टेम्पर भी देखेंगे, डिफ्यूज़र भी, जो भी स्पेसिफिकेशन है, तो वो क्वांटिटी जो आपने टेक ऑफ की है वो सारी स्पेसिफिकेशन में देखेंगे। फिर मटेरियल का आपको पता चलेगा तो ये मटेरियल हमें लगना है। तो फिर उस मटेरियल की आपने जैसे क्वांटिटी टेक ऑफ कर दी और स्पेसिफिकेशन से आपको मालूम हो गया तो ये मटेरियल लगना है, तो वो आपने एक्सेल शीट उसकी बना ली। उसके बाद फिर वो सारे भी जो भी आइटम है आपके HVAC के, फिर उसके मुख्तलिफ जो वेंडर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, आपने उनसे कोटेशन मंगानी है। तो कोटेशन मंगाने का, क्योंकि HVAC जो के लोग हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं या डिज़ाइनर हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं, या उसको ईमेल करके आप कोटेशन मंगा लेते हैं या व्हाट्सअप के ज़रिए से मंगाते हैं या फ़ोन कॉल करके बताते हैं। ज़्यादातर जो तरीका होता है ईमेल करके उसमें लिखते हैं ये BOQ के आइटम हमें उसकी कोटेशन चाहिए, क्योंकि HVAC का कॉन्ट्रैक्टर मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइप कोई और सप्लाई कर रहा होगा या वाल्व और पाइप तकरीबन एक ही कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई करता है, GI शीट कोई और कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा होता है, वॉल्यूम कंट्रोल टेम्पर या VCD है या डिफ्यूज़र है वो कोई थर्ड वेंडर हमारे सप्लाई कर रहा होता है। तो इसी तरह से आपको जो भी वेंडर्स हैं तो आपने ईमेल बनानी है, फिर उन वेंडरों को आपको ईमेल करके सेंड करनी है। तो वो जैसे कोटेशन वो आपको भेजेंगे तो आपको बेसिक रेट उसका मालूम हो जाएगा। कोटेशन आपने ली और बेसिक रेट आपको मालूम हो गया, जो भी आइटम आपके क्वांटिटी लग रही थी जो टेक ऑफ की, तो उसकी आपने रेट आपको मिल गए कोटेशन के मदद से। फिर आप क्या करेंगे, तो वो जो रेट है तो वो आप उसकी रेट एनालिसिस करेंगे। तो रेट एनालिसिस किस तरह से होगी वो मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। फिर रेट एनालिसिस करने के बाद हमारा एक BOQ में जो रेट डलेगा वो फाइनल रेट हमें मालूम हो जाएगा। फिर वो रेट एनालिसिस सब आइटमों का करना होगा। तो रेट एनालिसिस करने के बाद फिर वो जो रेट है हम BOQ में डालेंगे, क्योंकि BOQ में हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कौन कौन सा आइटम है, फिर उसकी क्वांटिटी जो हमने टेक ऑफ क्वांटिटी की थी तो वो क्वांटिटी ऑलरेडी हमने डाली होगी। फिर उसमें रेट एनालिसिस करेंगे तो वो रेट एनालिसिस वाला जो रेट फाइनल होगा तो वो हम रेट उसमें डालेंगे। फिर हमें अमाउंट जो टोटल अमाउंट है वो मालूम हो जाएगा। इस तरह से जो BOQ की वर्किंग की जाती है और BOQ फाइनल किया जाता है। तो आइए अभी रेट एनालिसिस करते हैं और BOQ को मैं फाइनल करके आपको दिखाता हूँ तो वो किस तरह से होता है। दोस्तों ये रेट एनालिसिस की शीट है, जिसमें हम सबसे पहले GI शीट की रेट एनालिसिस करेंगे। तो वहाँ पर सबसे ऊपर आपको जो भी आइटम का रेट एनालिसिस करना है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का बिलाशक नाम लिख लें। वैसे मैंने ये सैम्पल रेट एनालिसिस फॉर्मेट फॉर लर्निंग ओनली
मैंने लिखा है, तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम लिख लें। उसके बाद ये जो BOQ में मुख्तलिफ आइटम होते हैं वहाँ पर ये हम आइटम नंबर लिखते हैं, और इसकी ये जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है GI शीट डक्ट वर्क कंप्लीट विथ हैंगर सपोर्ट ब्रेसिंग फिक्सिंग एक्सेसरीज ETC वेरियस गेजेस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो इसमें जैसे ये ऐसे लिखने का मकसद ये होता है क्योंकि हर आइटम का रेट एनालिसिस होता है, तो फिर ये हमें रिकॉर्ड भी रखना होता है, फिर हमारी क्वालिटी ऑडिट होती है तो उससे भी इसमें डालना होता है। तो उसके बाद ये नीचे आते हैं, ये यूनिट नंबर, ये उसका स्क्वायर फुट में जो भी क्वांटिटी होगी उसका यूनिट क्या होगा। तो ये क्वांटिटी टेकन हम एक क्वांटिटी ले रहे हैं क्योंकि एक क्वांटिटी का रेट हमें फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम सारी क्वांटिटी को उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है सीरियल नंबर दिया गया है, तो हम सीरियल नंबर देंगे, और ये फिर कंपोनेंट्स है उसकी डिटेल आ गई, ये यूनिट नंबर आ गए, और ये अगर नंबर हैं तो वो हम देंगे, इसकी क्वांटिटी यहाँ पर आ गई, ये रेट आ गए और ये अमाउंट आ गए। तो हम GI शीट में हम रेट एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो GI शीट मेटल डक्ट वर्क के ये मुख्तलिफ गेजेस की है, उसमें हैंगर सपोर्ट ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो GI शीट में रेट हमें डालना है, तो पहले मटेरियल की कास्ट हमें मालूम होनी चाहिए। मटेरियल की हम बेसिक मटेरियल की कास्ट लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने रेट एनालिसिस में 200 रुपये लिए। तो ये 200 कहाँ से आए, जब ये HVAC का वर्क होता है तो हम क्वांटिटी टेक ऑफ करने के बाद ये रेट हम वहाँ से कोटेशन राइज करते हैं, जैसे किसी वेंडर से मांगते जो GI शीट का सप्लायर है या वो परचेज़ करता है, उनसे कोटेशन लेते, कम से कम 3 कोटेशन लेनी होती है। तो ये कोटेशन से मैंने ये रेट लिए, यहाँ पर 200 उसका रेट डाल दिया है। 200 किस चीज़ का रेट है, ये स्क्वायर फुट का। आपको स्क्वायर मीटर मिला हो या स्क्वायर फुट में किसी भी यूनिट में उसको कन्वर्ट करके आप स्क्वायर फुट करके यहाँ पर लिख लें। और यहाँ पर ये 200 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट है। तो हमने यहाँ पर ये मैंने रखा हुआ है, 1 क्वांटिटी है उसको 200 से मल्टीप्लाई किया तो ये 200। फिर उसका फिक्सिंग एक्सेसरीज, अभी मुख्तलिफ एक्सेसरीज फिक्सिंग होगी, उसमें जॉइंट भी लगेंगे या हैंगर सपोर्टिंग आएगी या दूसरी चीज़ें होंगी। तो ये 60% हमने बेसिक रेट का लिया है, तो यहाँ पर 120 आ गया। 120 क्या किस तरह से आया, ये 200 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% आ गया, तो वो हमने फिक्सिंग एक्सेसरीज निकाल ली। और वेस्टेज उसके बाद 15% हमने वेस्टेज ले ली, तो ये बेसिक रेट का हमने 15% करेंगे। ये 200 ये ऊपर वाला सिलेक्ट किया और उसको 15% से मल्टीप्लाई किया तो वेस्टेज हमें 15%। तो सब टोटल हमें मालूम होगा कितना हो गया, 350 हो गया, क्योंकि ये सारे ऊपर हमने सेलेक्ट किए। तो ये बेसिक रेट और फिक्सिंग एक्सेसरी और वेस्टेज ये मिलाकर 350 रुपये ये हमारा रेट हो गया सब टोटल। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे जो लेबर से रिलेटेड है, फैब्रिकेशन इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कमीशनिंग इसकी होगी, तो वो भी हम 15% ले रहे हैं। तो ये बेसिक रेट ऊपर वाला हमने लिया है, उसका 15% ले लिया, तो वो क्या है, फैब्रिकेशन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग ये 30 रुपये आ गया। तो फिर उसके बाद ये 30 रुपये हमारे लेबर रेट आ गए। फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट, कोई चीज़ें शिफ्टिंग करनी है, GI शीट हमें लेकर आनी है, तो उसका ये 10% रह रहे हैं। तो ये बेसिक रेट है, उससे 10% हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये LS का मतलब है लमसम है। तो ये आप एक्सपीरियंस पे बुनियाद पे ये निकाल लेते हैं, फिर वही सिलसिला चलता आता है, फिर वही तरीका फॉलो करते। जैसे आपके वक्त के हिसाब से रेट महंगे हो जाते हैं या चीज़ें महंगी हो, तो ये परसेंटेज हम यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कि ये परसेंटेज वो बढ़ा देते हैं परसेंटेज, तो ये 20%। तो सब टोटल इसका 20 आया। अभी टोटल बेस कास्ट को इसकी ABC, जो ये A सब टोटल हमने लिया है और ये B सब टोटल लिया है और ये C सब टोटल लिया है, इन तीनों को हमने टोटल किया तो ये हमारा 400 रुपये आ गया। तो ये बेसिक रेट जो था 200 था वो डबल होकर 400 हो गया। अभी कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट जो है, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें कितनी होगी, वो 25% होगी। किस चीज़ की, ये जो D हमने ये कैलकुलेट किया इसकी, तो इसकी देखें ये हमने रेट लिया और उसको 25% से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 100 रुपये आ गया। फिर उसके बाद 18% हमें GST डालना है, जनरल सेस टैक्स, तो वो मुल्क के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान का जो ये रेट है 18% चलता है GST, तो ये लिया है। तो ये हमने जो बेसिक रेट हमने लिया था उसकी फिक्सिंग एक्सेसरीज और वेस्टेज, ये इसका हम लेंगे 18% GST, क्योंकि मटेरियल पे होता है। तो ये 18% हमने ले लिया।
उसके बाद है टोटल कास्ट हम निकालेंगे। टोटल कास्ट कौन सी, ये 400 पे हमारी जो टोटल कास्ट आ गई थी, ओवरहेड प्रॉफिट आ गया, फिर हमारा जीएसटी आ गया, जनरल सेल्स टैक्स आ गया। तो ये फिर ये तीनों चीज़ों को हमने ऐड किया तो हमारा टोटल कास्ट रेट ये आ गया, कितना आ गया, 563 पे। तो हमने इसको से ऐड करके 563 पे निकाल दिया। इसका मतलब है जीआई शीट जो 1 स्क्वायर फुट की जीआई शीट होगी तो उसका रेट 563 रुपये होगा, या 565 पे राउंड फिगर में हम लिख लेते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह दूसरे रेट एनालिसिस करते हैं। तो ये रेट एनालिसिस फिर किस चीज़ का, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर का है। वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर में भी देखें तो हमने यहाँ पर बेसिक रेट दिया वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर का 1 स्क्वायर फुट का, क्योंकि वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर हमारे राउंड भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं, तो मुख्तलिफ साइज़ के। तो बीओक्यू में हमने स्क्वायर फुट में रेट है उसकी स्क्वायर फुट में मेजरमेंट करते हैं, फिर ये निकालते हैं। ये 1 स्क्वायर फुट का रेट ये है, हमने कोटेशन ली थी उसमें से ये निकाला 1 स्क्वायर फुट रेट ये। इसी तरह जितना स्क्वायर फुट लगेगी तो उस हिसाब से करेंगे। तो ये बेसिक रेट है। फिर इसमें फिक्सिंग एक्सेसरीज देखें, इसमें 1% है। तो जीआई शीट में फिक्सिंग एक्सेसरीज के कितनी 60% है, तो जीआई शीट में ज़्यादा एक्सेसरीज लगती हैं। तो फिर इसी तरह से ये जो रेट एनालिसिस हमने वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर का हम कर रहे हैं तो इसकी फिक्सिंग एक्सेसरीज बहुत कम होती है, ना होने के बराबर, तो हमने 1% लिया है। तो इसका 1% निकाल लिया तो ये आ गया। फिर उसका वेस्टेज, जो वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर होते हैं तो उसमें वेस्टेज कोई होती नहीं है, तो इस वजह से इसमें हमने 0 ले लिया। इस तरह से फिर लेबर कास्ट हमारी जो है, लेबर की फैब्रिकेशन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशन 15%, वो सेम ये बेसिक रेट की हमने ले ली। तो ये बेसिक रेट है उसको 15% से किया। फिर कार्टेज ऑफ मटेरियल शिफ्टिंग का हमने यहाँ पर 3% ले लिया बेसिक का, तो वो ये आ गया। तो ये ए बी सी हमारे तीनों रेट आ गए। और कॉन्ट्रैक्ट ओवरहेड प्रॉफिट 25%, जो पहले ऑलरेडी आपको बताया। जीएसटी हमारा 18% है। और फिर इनका टोटल जो हम तीनों का करेंगे तो ये तीनों का टोटल हो गया सम होकर, फिर टोटल रेट हमारा ये निकल आया। इसी तरह फिर हम तीसरा आइटम है अक्वेस्टिक लाइनिंग है। अक्वेस्टिक लाइनिंग का भी हम रेट ये कोटेशन से लेंगे और इसमें डालेंगे। इसमें भी देखें ये परसेंटेज ये मुख्तलिफ दी गई है। तो फिर इसके बाद आगे आते हैं, फिर ये रेट एनालाइज क्लोज सेल सेल्फ एडेसिव फोम इंसुलेशन है। तो फिर ये उसका रेट एनालिसिस है, फिर वो तरीक़ेकार है। मगर इसमें परसेंटेजों में आपको कहीं ना कहीं फ़र्क होगा, क्योंकि हर मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो उसमें वेस्टेज कितनी आ रही है या फिक्सिंग एक्सेसरीज कितनी आ रही है और मटेरियल शिफ्टिंग मटेरियल कितनी आ रही है, तो वो सारा परसेंटेज में कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। बाकी तकरीबन प्रोसेस वो सेम ही है। इसी तरह ये देखें रेट एनालिसिस इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क में हमने इलेक्ट्रिक वर्क इंक्लूडिंग पावर एंड कंट्रोल केबलिंग वायरिंग ये सारी चीज़ें, तो उसका रेट हमने ये लाट में लिया है। तो जो भी सारी केबलें लगेंगी वो एक ही लाट आ गई, उसमें आ गया। फिर उसमें फिक्सिंग एक्सेसरीज हमने 40% ली हुई है और वेस्टेज 5% लिया है। तो ये बेसिक रेट हमारा ये मिलकर ये आ गया। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कमीशनिंग का हमने 15% लिया है और मटेरियल शिफ्टिंग का ये 5% लिया है। तो इसी तरह से हमारा ये तीनों का ऐड होकर ये रेट आ गया। कॉन्ट्रैक्टर का ओवरहेड प्रॉफिट 25% ये आ गया, जीएसटी 18% ये आ गया, और टोटल ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा रेट ये निकल आ गया। इसी तरह ये मैंने रेट एनालिसिस ये एचवीएसी के तकरीबन काफ़ी आइटम ये मैंने सारे किए हुए हैं। तो रेट एनालिसिस आप इस तरह के साथ पैटर्न सेम ही है, मगर परसेंटेजों में फ़र्क होगा या किसी में परसेंटेज नहीं है तो वो अपने अंदाजे से की होंगी। तो वो सारी चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा, तरीक़ेकार वही है, आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। और ये मैं जो शीट है एक्सेल की वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर इसमें प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको इंशाल्लाह ये आ जाएगा रेट एनालिसिस किस तरह होता है। तो रेट एनालिसिस करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा बीओक्यू होता है, तो बीओक्यू में हम जो भी आइटम हमने पहले जो टेक ऑफ क्वांटिटीज़ की थी तो उसकी एक ये डिस्क्रिप्शन के साथ ही एक लिस्ट बना लेते हैं बीओक्यू की। तो यहाँ पर देखें बीओक्यू में मैंने ये बीओक्यू के सीरियल नंबर या बीओक्यू आइटम नंबर ये डाला हुआ है 1 2 3 करके हमारे बीओक्यू आइटम। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ ये, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी जो ड्राइंग के हिसाब से वो निकालेंगे तो फिर उस हिसाब से क्वांटिटी एक्यूरेट होगी। तो ये 22 आइटम मैंने सपोज करके यहाँ पर लिए हुए हैं।
तो सबसे ऊपर हमने HVAC की डिस्क्रिप्शन है, जो स्पेसिफिकेशन है, तो वो आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद ये सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ द फॉलोइंग एज पर ड्राइंग, इक्विपमेंट शेड्यूल एंड स्पेसिफिकेशन, ये सारे उस हिसाब से होने चाहिए। तो VRF का इंडोर यूनिट है, तो ये इंडोर यूनिट के हमारे कितने लग रहे हैं, तो ड्राइंग से आप क्वांटिटी देखेंगे ये 20 लग रहे हैं। और उसका आउटडोर यूनिट कितना है, तो एक है, ये VRF टाइप का है, तो उसका एक आउटडोर यूनिट है, उसकी क्वांटिटी आ गई। इस तरह से कंट्रोलर हमारे लग रहे हैं, सपोज वो जॉब आइटम है तो 1 करके लिख लेते हैं। रेफ्रिजरेंट कॉपर पाइपिंग है, वो भी जॉब आइटम करके ले रहे हैं। VRF सिस्टम वाई ब्रांचेज है, वो भी जॉब आइटम करके ले रहे हैं। वो स्प्लिट टाइप ये AC है, वॉल माउंटेड टाइप, उसका ये इंडोर आउटडोर यूनिट ये 2 नंबर है। और ये दूसरे वॉल टाइप के, और उसकी कॉपर पाइपिंग है, उसकी रनिंग फिट 15 फीट है। उसके बाद ये एग्जॉस्ट फैन है, उसके 1 से लेकर हमारे 8 नंबर हैं। तो उसकी हमने रेट एनालिसिस जो की है, ये जो भी आइटम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इसकी सबकी रेट एनालिसिस हुई है। और यहाँ पर ये जो रेट एनालिसिस मुख्तलिफ आप देख रहे हैं, इसमें वो सारी डिटेल आप देख लीजिएगा, वो सब के रेट एनालिसिस हैं। तो ये BOQ हमने बिल ऑफ क्वांटिटी, इसमें क्या क्या आ गया, एक तो आपको मालूम हो गया था ये इस बिल ऑफ क्वांटिटी में क्या दिया हुआ है, एक तो आइटम नंबर दिया हुआ है, दूसरा ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तीसरा ये यूनिट नंबर दिया हुआ है, चौथा ये क्वांटिटी दी हुई है। अभी हमें रेट इसमें डालने हैं और टोटल अमाउंट निकल आएगी। रेट कहाँ से हम डालेंगे, रेट जो हमने रेट एनालिसिस से किए। जैसे रेट एनालिसिस हमारा ये 1 है, तो ये किस चीज़ का रेट एनालिसिस है, तो मैंने देखिए आइटम नंबर 1 डाला हुआ है, आपको आसानी हो। VRF इंडोर यूनिट, उसका रेट एनालिसिस है, उसकी जो 575,939। तो BOQ में आएंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, तो ये जो रेट होता है इस 20 के सामने यहाँ पर इज इक्वल लिख लेते हैं। और रेट एनालिसिस 1 में गए, ये इसको सेलेक्ट किया, रेट के हिसाब से अमाउंट निकल आया, ये 20 हमारे लग रहे हैं। तो इसका जो एक आइटम का ये रेट है और 20 का टोटल अमाउंट ये आ गया। इसी तरह दूसरा रिवर्सिबल AC आउटडोर यूनिट है, इसका हमने यहाँ से इक्वल डालेंगे, रेट एनालिसिस 2 पे जाऊँगा, फिर 2 में जो हमारा अमाउंट निकला हुआ है ये इसको सेलेक्ट करूँगा। इस तरह से हमारा दूसरा आइटम फाइनल हो गया। फिर तीसरे आइटम में जाऊंगा, यहाँ पर इज इक्वल करूँगा और यहाँ पे रेट एनालिसिस के तीसरे आइटम में मैंने आ गया और इसके आखिर में जो टोटल अमाउंट है इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये निकल आया। इसी तरह से फिर चौथे आइटम में आए, चौथे को मैंने सिलेक्ट किया, रेट एनालिसिस में गया, फिर चौथे आइटम में जो टोटल अमाउंट है ये वाली मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये चौथा आइटम भी फाइनल हो गया। इसी तरह आप करते जाएंगे तो ये मैंने BOQ जो फाइनल किया हुआ है तो ये सब में इसी तरह से रेट हमने डाले हुए हैं और ये टोटल क्वांटिटी भी इसमें आ गई या अमाउंट भी आ गया। फिर आखिर में ये टोटल कास्ट ऑफ HVAC वर्क की ये निकल आया। तो ये मैंने BOQ जो बनाया हुआ है एज अ सैम्पल BOQ बनाया फॉर्मेट, जैसे आप इसकी लर्निंग कर सकें या आपको अंदाज़ा हो तो वो किस तरह से बनाना है बिल ऑफ क्वांटिटी का। और यहाँ पर आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा तो वो प्रोजेक्ट का आपको नाम दे देंगे। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे तो BOQ किस तरह से बनाया जाता है। फिर भी आपको कोई परेशानी है, कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।